Hi everybody. हेलो एवरीबॉडी। Hope you're all doing well. आप सब अच्छे हैं And we are back again, और हम फिर से वापस आए हैं the online church, ऑनलाइन कलीसिया के the लिए online word. और ऑनलाइन वचन के लिए। And we are happy to bring you the word. और हम खुश हैं आपको वचन लाने में। I'm Anthony D'Souza मैं मर्लिन रॉड्रिक्स हूँ। and this is Sister Merlin Rodriguez. मर्लिन रॉड्रिक्स हूँ। Okay, so today's word और आज का वचन and the topic is breaking to decorate us. आज का जो वचन है उसका शीर्षक है टूटने में परमेश्वर में बनाता है। Breaking to decorate us. टूटने में हमें सजाता है। And the text that I have taken is from Psalm 119 verse 71. और जो वचन मैंने लिया है वो है भजन संहिता उसका 119 उसका 71। Psalm of David. ये दाऊद का भजन है। It says, "It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes." मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। Breaking is never a good thing for those who don't trust in God. और टूटना ये बात जो है जो अच्छा नहीं है जिन लोगों को जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। There are times we all go through breaking. और समय ऐसा आता है हर एक जन जो है वो टूटने का वो अनुभव लेता है। I have gone through it. अब मैं भी उस पर अनुभव किया है। There are times we keep doubting, where is God? Is there God? और कभी कभी हम सोचते हैं कि कहाँ परमेश्वर है, हम उस पर शक करते हैं कि कहाँ पर है। And we are going to see the life of David in few minutes. और थोड़े समय में हम दाऊद का जो जीवन है उसके बारे में देखेंगे। If you know the story of David, a wonderful person, और आपको दाऊद का कहानी मालूम है, ये वो बहुत अद्भुत इंसान था। at the age of 17, he was a shepherd boy. और 17 साल था तभी वो चरवाहा था। And then later on we see that he went through, a fight with Goliath. और हम बाद में देखते हैं कि वो गोलियत के साथ जो है वो लड़ाई करता है। How he had victory with the help of God. और परमेश्वर की सहायता से उसको विजय मिलता है। He went through a troubled time. King Saul was seeking his life. और हम देखते हैं कि बहुत समस्या से हो जाता है क्योंकि सौल जो है उसका पीछा करता है उसका जीवन की खत्म करने। Later on the shepherd boy becomes a king. फिर हम देखते हैं कि वो जो चरवाहा है वो राजा बन जाता है। But we also see that he messes himself with another man's wife and he murders her husband also. और हम देखते कि उसका जीवन उसने बहुत तकलीफ में लाया क्योंकि वो दूसरी आदमी के औरत के साथ संबंध रखता और उस औरत के आदमी को भी वो खत्म कर देता है। And after that we see the sword never departed his house. और फिर हम देखते कि वो जो तलवार उसकी परिवार से उसके घराने से नहीं निकला। David was going through a breaking time even before he became a king. और दाऊद जो है वो उसका टूटेपन जीवन हम देखते राजा होने के पहले भी। Later on he was blinded, that he took things for granted and had another man's wife and also killed her husband. हम देखते कि वो अंधा हुआ था और वो दूसरी औरत के साथ संबंध रखता है, उसको उसके पति को भी मार डालता है। But here is a beautiful man, King David. हम देखते कि ये बहुत सुंदर इंसान है राजा दाऊद। He repents. वो पश्चाताप करता है। He acknowledges his sin. वो अपने पाप को अंगीकार करता है। And here he says, "It was good for me to be afflicted." और यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा है, भला है कि मैं दुख में जा रहा हूँ। And it's so good for us also to be afflicted at times. तो कभी कभी अच्छा है कि हम कुछ दुख से जाते हैं। That God does a work in our lives. कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करता है। That we may walk with Him in holiness. ताकि हम उसके साथ चलें पवित्रता में। And a breaking time actually is a good time. और टूटने का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा समय है। But no one likes it. लेकिन किसी को पसंद नहीं है, including myself. अब
मुझे भी। When I went through a breaking time, जब मैं ये टूटने का समय में जा रहा था, it was horrible. बहुत ही तकलीफदायक था। I was looking to man to help me, और मैं मनुष्य की ओर देख रहा था कि वो मुझे मदद करेगा, but the help was stopped. लेकिन वहाँ पर मदद बंद किया गया था। Because God was in work in me. क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर कुछ कार्य कर रहा He था, didn't want me to trust in man, but only to trust in Him. और वो नहीं चाहता था कि मैं मनुष्य की और भरोसा रखूं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखूं। And we also go to the same psalm we see in verse 62. और वही भजन में हम देखते हैं कि 62 में, Okay, and it says, "At midnight I will rise to give thanks unto Thee because of the righteous judgment." और तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। Here is a man. यहाँ पर एक आदमी है He says God's judgments are always right. कि परमेश्वर का न्याय सही है। Whatever He does in our life, He does it for our good. जो भी परमेश्वर करता है हमारे जीवन में, वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है। It's true that He's breaking us, ये सही है कि वो हमें तोड़ रहा है, but actually He's decorating us. लेकिन वो हमें सजा रहा है। Okay, and it takes time to understand all these things. और ये समझने के लिए समय लगता है, Many of us can acknowledge, और बहुत जन इसको स्वीकार कर सकते hey, हैं what I went through, कि जो मैं समस्या से गया था it was like fire, वो एक अग्नि जैसी थी, but I came out victorious by the help of God. लेकिन उसमें से मैं विजय बाहर निकला, And I am a better person now. और मैं अभी और भी एक बेहतर इंसान हूँ। Does God leave us alone in our breaking? क्या हमेशा परमेश्वर में अकेलेपन में बढ़ाता है? Same Psalm 119, we see verse 50. और वही भजन संगीता उसका 119 का 50 देखेंगे। Says, "This is my comfort in my affliction, for thy word has quickened me." मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। Our God is a God of comfort. अब हमारे परमेश्वर सांत्वना का परमेश्वर है। He does break us, वो हमें टूटने देता है, but even in our breaking, लेकिन हमारे टूटने में भी He comforts us. वो हमें सांत्वना देता Our है। Heavenly Father हमारा स्वर्गीय पिता is working in each one of us हमारे हर एक में कार्य कर रहा है, for our good. हमारे भले के लिए। The change that is taking place, we cannot see. At that time we don't acknowledge. वो जो बदल आ रहा है उस टाइम हमें समझता नहीं है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। No one likes it. It's terrible. और वो किसी को पसंद नहीं है, वो बहुत ही दर्दनाक है। But our God is our good shepherd. लेकिन हमारा परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है। He is the one who embraces us, carries us. वो हमें आलिंगन करता है और हमें उठाता है। And His breaking is never to harm us, but to decorate us. और वो टूटना जो है वो हमें नाश होने के लिए नहीं, लेकिन हमें बनाने के लिए होने देता We are है। going to one more psalm. और एक हम भजन That देखेंगे, is Psalm 27 verse 4. और 27 का उसका 4 आए। Here is King David after going through the breaking time and afflictions and all that he had. और यहाँ पर हम देखते दाऊद जो है, वो जो उसके टूटेपन में, उसके दर्द में, वो जो भी उसने बर्दाश्त किया, A lot of wealth, और बहुत सारा धन था, many wives, बहुत सारी पत्नियां थी, many children. बहुत सारे बच्चे थे, He had everything, whatever he wanted. उसके पास सब कुछ था But जो उसको here जरूरत था। is the king. लेकिन यहाँ पर ये राजा है, After having everything, सब कुछ होने पर भी, desires only one thing. लेकिन एक ही उसकी इच्छा है। Verse 4, 4 आए, Psalm 27 verse 4. और भजन का 27 उसका 14 आए। One thing have I desired of the Lord, एक वर मैंने यहोवा से मांगा that है, I will seek after him, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, that I may dwell in his house of the Lord all the days of my life, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, to behold the beauty of the Lord जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, and to inquire in his temple. और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Here is the king.
यहाँ पर एक राजा है He had the revelation of his God. और उसे परमेश्वर का प्रकटीकरण मिला And he knows my God is full of love. और वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरा प्रेम का परमेश्वर है, He loves me, वो मुझसे प्यार करता है and that is all I want now. और वही बात मुझे चाहिए। He's saying only one thing, एक ही बार, not even 2 and 3. 2 और 3 नहीं, He's saying I want to go behind God. और मैं परमेश्वर का पीछा करना I चाहता want to हूँ, see Him. मैं उसे खोजना चाहता I want हूँ, to dwell in His house उसके घर में मुझे रहना चाहता हूँ all the days of my life. सारे मेरे जीवन के दिनों For में। what? क्यों? Because to behold His beauty. ताकि मैं उसकी मनोहरता को दृष्टि लगाऊं। He sees God who is breaking him and has broken him as beautiful. तो हम देखते हैं कि वो जो परमेश्वर टूटने उसको दिया, दर्द में जाने दिया, वो परमेश्वर सुंदर है। And that is what breaking does in our life. और वो जो है, जो भी हमारे जीवन में टूटेपन है, वो हमारे जीवन में बदल लाता है। We realize हमको समझ में आता है whatever God has done in my life, कि जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में किया है, He has done it for my good. वो मेरे भले के लिए किया है। All things work for the good of those who love Him. और सब कुछ भला होता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। I don't like when I'm going through those things, whatever fire I'm going through. मुझे पसंद नहीं है जो भी मैं दर्द से जा रही हूँ, जो अग्नि से जा रहा हूँ, But after I come out from it लेकिन जब मैं उसमें से बाहर निकलता हूँ, and I say, मैं कहता हूँ, Lord, thank you. प्रभु धन्यवाद, Thank you, I came out of it. धन्यवाद कि मैं उससे बाहर आया हूँ। I want to take you to two persons, beautiful people in the Bible. दो सुंदर लोगों का मैं वर्णन देना चाहता हूँ And बाइबल में। one is Isaac. एक है इसहाक, And we read that in Genesis 27. और उत्पत्ति का 27 हम पढ़ते हैं। Let's go to Genesis 27. उत्पत्ति का 27। And if you know the little story of Genesis of Isaac, और अगर हम इसहाक का कहानी, आपको सुंदर कहानी आप जानते हैं। here Isaac, the word of God says, his eyes are dim, he cannot see. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक का जो दृष्टि है वो सही नहीं है, बराबर नहीं देख पा रहा है। And we see he wants to bless Esau. और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो ईसाऊ को आशीष देना चाहता है। But if you know the story, Jacob comes there for the blessing. और आपको अगर कहानी मालूम है, याकूब वहाँ पर आता है आशीष के लिए। And we see that Jacob wants this blessing. और हम देखते हैं कि याकूब उस आशीष को चाहता है। Isaac had a wonderful life in that sense. इसहाक का जीवन तो बहुत अच्छा था उस दौरान। He had not gone through many breakings, and he had everything found by his father Abraham. और वो कुछ उसको टूटेपन महसूस नहीं हुआ है, और सब कुछ जो उसके पिता अब्राहम ने दिया उसको अच्छा था। And here we see that Jacob is coming and saying, I am Esau. और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब आता और कहता है कि मैं ईसाऊ हूँ। Okay, let's read verse 19. हम पढ़ेंगे Genesis 27 verse 19. उत्पत्ति का 27 उसका 19 पढ़ेंगे। And Jacob said unto his father, I am Esau, thy firstborn. और याकूब ने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र ईसाऊ हूँ। Here we see that Jacob is saying, I am Esau, bless me. और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब कहता है कि मैं ईसाऊ हूँ, मुझे आशीष कर। Let's go to verse 22 of the same chapter 27. और वही हम अध्याय में जाएंगे 27 का 22 में। And Jacob went near unto Isaac his father, and he felt him, and said, the voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। Verse 23 it says, and he discerned him not. और हम देखते हैं कि 23 में वो उसे पहचाना नहीं। So here we see Isaac और यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक been bullied उसको उल्लू बना दिया by his own son Jacob. अपने खुद के बेटे ने धोखा दिया। He tells the father, I am Esau, bless me.
तो वो अपने पिता को बोलता है, मैं ईसा हूँ, मुझे आशीष कर। And we all know the story that Isaac blesses him there. हम सबको मालूम है ये कहानी कि इसहाक जो है अपने बेटे को आशीष करता है। Here is a man, Isaac, he had not gone through a lot of breaking in that sense. तो इस हम देखते हैं ये आदमी जो है इसहाक, उसको कुछ टूटेपन का अनुभव नहीं हुआ था। And we see how he couldn't discern when his own son came to him, he didn't know that it was Jacob. तो जब उसका खुद का बेटा आया तभी उसको समझ में नहीं आया कि ये मेरा बेटा एसाव नहीं है, याकूब है। And he didn't know that he's been bullied in this case. तो उसको महसूस नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि उसको धोखा दिया गया And he है, couldn't discern. और वो परख नहीं कर पा रहा था। Now let's go to another man. अभी दूसरा एक आदमी के पास जाएंगे। Now that is his own son, Jacob. उसका खुद का बेटा याकूब। Jacob had gone through a lot of breaking. देखते कि याकूब बहुत टूटेपन से गया था। We know the story of Jacob. हम सबको याकूब का कहानी मालूम है। He loved Rachel. वो रेचल से प्यार करता था। And he worked for 6 years and 6 years and you know all that for nearly 20 years he worked and he got Leah in that place. देखते कि बहुत साल 7 साल ऐसा तो है, और फिर 20 साल वो काम करता और उसको लिया मिलती है। Okay, and we see this man has gone through a lot of breaking. You know, the first 6 years, second 6 years, and all that, and then later on for the cattle he works. Altogether 20 years, a lot of breaking. तो हम देखते कि बहुत सारा साल वो काम करता है, बहुत सारे साल में 20 साल में उसको बहुत सारा टूटापन महसूस होता है। Later on, he runs away from his father-in-law Laban. बाद में देखते कि वो अपने ससुर से भाग जाता है, लबान से। And that is where he tells Laban also, "Arey, you changed my salary 10 times. I went to drought, I went to rain, and you know I went to horrible times." और वो अपने ससुर से कहता है कि मैं बहुत बार तुमने मेरे पगार को बदल दिया था, कम किया था, और बहुत सारा अकाल में, बहुत सारा दर्द में मैं जा रहा था। Here is a man who went through terrible breaking in 20 years. और हम देखते कि यहाँ पर एक इंसान है जो 20 साल टूटेपन में महसूस होता है। But here is a man, you know, who can discern well. और लेकिन यहाँ पर एक इंसान है वो परखना जानता था। So here we see a story of Jacob. और हम यहाँ पर एक कहानी देखते हैं याकूब का। Jacob is the old man in Egypt. अभी यहाँ पर याकूब जो है बुजुर्ग हो गया है, Jacob cannot see. वो देख नहीं पा रहा है। And Joseph brings his 2 sons for Jacob to bless him before dying. और यूसुफ जो है अपने दोनों बेटों को लेके आता है आशीष करने के लिए। And when Manasseh and Ephraim is brought to Jacob to be blessed, तो हम देखते कि मनेसा और इब्राहिम को जब लेकर आते हैं आशीष करने के लिए, Joseph also is there, their father. यूसुफ भी वहाँ पर खड़ा है, उनके पिता। We see Jacob putting his right hand on Ephraim. हम देखते कि याकूब जो है वो अपना दाहिना हाथ इब्राहिम पे रखता है, And he puts his left hand on Manasseh. और अपना जो बायां हाथ है वो मनेसे पर रखता है। And Joseph interferes and tells, saying, "Daddy, Jacob, don't put your right hand on Ephraim. Put your right hand. This is the bigger son, Manasseh. Put on him." तो यूसुफ जो है टोकता है, बोलता है कि पिताजी जो तुम्हारा दाहिना हाथ है वो मनेसा पर रखो, क्योंकि मनेसा मेरा बड़ा बेटा है। We are going to Genesis chapter 48. हम उत्पत्ति का 48 में जाएंगे। Verse 18 and 19 we are going to read. 18 और 19 पढ़ेंगे। And Joseph said unto the father, "Not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head." That is Manasseh. हम देखते कि और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख, यानी कि मनेसे के ऊपर। Verse 19. 19 वर्ष आए। This is Jacob now. And the father refused and said, "I know it, my son, I know it. He also shall become a people, and he also shall be great. But truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations." And he blessed them that day, saying, "In thee shall Israel bless."
saying, God make thee as Ephraim and Manasseh, and he said Ephraim before Manasseh. जब 19 हम देखते हैं उसके पिता यानी कि याकूब कहता है, नहीं सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी उसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। Here was a man, Jacob. तो यहाँ पर हम देखते कि एक आदमी यहाँ पर इंसान है, वो याकूब है। Jacob is a changed man now after a lot of the breaking that God had done in his life. और हम देखते कि याकूब एक बदल गया हुआ इंसान है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारे टूटेपन वो अनुभव किया In है। fact, God had told Jacob, I'm not going to leave you until I finish the work in you. और परमेश्वर वहाँ पर याकूब को कहता है कि जब तक मैं आपके जीवन में सही काम नहीं करूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। That you'll read in Genesis 28 verse 15. और हम देखते कि वो उत्पत्ति का 28 उसका 15 में लिखा है। Here is a man who is broken and he knows what he is doing. और यहाँ पर हम देखते कि ये टूटा हुआ इंसान है, लेकिन वो जानता है वो क्या कर रहा है। Not like his father who had a very nice time. He got everything from his father Abraham, that is Isaac. Okay, he didn't discern. He didn't know what is happening. Somebody bullied him and went away. इसहाक के जैसा नहीं जो अपने पिता से सब कुछ पाया, और हम देखते कि कोई तो भी उसको आके धोखा देकर चला गया। But here is Jacob. Yes, he did lie many years back, but now he's a transformed person. He knows what he is doing even though he is blind. हम देखते कि पहले उसने झूठ बोला था, लेकिन अब वो बदला हुआ इंसान है और वो जानता है वो क्या कर रहा है। वो अंधा है लेकिन वो सही परख रहा है। In fact, Joseph is telling, no, Daddy, no, not like this. Your right hand should be on the bigger one. But Jacob is saying, I know what I am doing. और यूसुफ कहता है अपने पिता से, इसहाक से, याकूब से कि नहीं उस पर नहीं, मेरे बड़े बेटे पर तुम हाथ रखना। लेकिन याकूब कहता है मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। To cut short, we are going to just see for a few minutes the benefits of going through breaking time. तो हम छोटे इसमें हम बताना चाहते हैं कि क्या फायदे हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं हमारे टूटेपन में। I am a reformed person now, reformed man or reformed woman. अब मैं नए तरीके से बनाया गया हूँ, नई सृष्टि है। Yes, I was a drug addict, I was a prostitute, or whatsoever I was, but now I am a reformed person. पहले मैं बहुत ड्रग्स लेता था, मैं वैश्यापन में जा रहा था, लेकिन अब मैं नया इंसान बना हूँ। Today God has decorated me with the medal of honor. आज परमेश्वर ने मुझे सजाया है आदर का मेडल से। I have a medal of overcomer. और मेरे पास विजय का और विजय से भी बढ़कर जो मेडल है पाया है। Medal of patience and waiting upon Him. और धीरज का जो मेडल है और परमेश्वर का बाट जोड़ने का मेडल है। I am a new man in Christ. और मैं एक नया मनुष्य हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त में। Daily I am changing from glory to glory. और रोज मैं बदलता हूँ महिमा से महिमा में। I also see God, my only source. और मैं परमेश्वर को एक ही स्तोत्र पाता हूँ मेरे जीवन में। Before I used to look to man to help, or somebody could get me out of this trouble. और पहले मैं मनुष्य की ओर देखता था कि कोई मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाले। But today our eyes, those are going to breaking time, gone through breaking time, their eyes are only on the Heavenly Father. और जो कोई टूटेपन से जा रहे हैं वो उनका दृष्टि जो है परमेश्वर पर है, उनका भरोसा परमेश्वर है। Where does my help come from? मेरा मदद कहाँ से आता है? Yes, not from any mountains, not from any person, but from our Heavenly Father. ना कोई पर्वत से, ना कोई मनुष्य से, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता से। Yes, many trust in chariots and horses, but today our only trust is God.
बहुत जन रथ में और घोड़े में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर है। Just like David today, we also can say that. There's only one thing that I desire. दाऊद की तरह भी हम भी ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही चीज, एक ही बातें जो है वह मैं इच्छा करता हूँ। There's another change that has taken place and takes place in people who are broken. और एक बदल आता है जब लोग जो टूटे हुए स्थिति से जाते हैं, We are full of thanksgiving. और हमारा हृदय धन्यवाद का हृदय बन जाता है। You know, before it is my effort, my this, my that, but now we know everything is of God. तो पहले हम सोचते हैं अरे मैंने किया है, मेरा कोशिश है, मेरा मेहनत है, लेकिन अब हमें समझ में आता है कि ये परमेश्वर का कार्य है। Even a glass of water that we drink, और ये जो पानी जो हम पीते हैं, it is a gift of God. ये परमेश्वर का वरदान है। The food that we eat, जो खाना हम खाते हैं, the sunshine that we receive, जो सूरज का किरणें हम महसूस करते the हैं, rain, the shelter, जो बारिश है, जो छत है, everything is a gift of God. सब कुछ परमेश्वर का दान है। Person who has gone through breaking, जो लोग टूटेपन से जा रहे he हैं, has a heart of thanksgiving. उसके हृदय में धन्यवाद का हृदय There's है। another change that takes place. और एक बदल आता है, I always think others better than myself. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं। Before I used to think I am the best, और पहले मैं सोचता था मैं सबसे उत्तम हूँ, but now, लेकिन अब we know, after the breaking, we know that we esteem others better than ourselves. और अब जब हम टूटेपन से गुजरे हैं तो हम दूसरों को आदर देते हैं, दूसरों को हमसे बेहतर समझते हैं। And these benefits will keep on going on and on. और ये जो फायदे हैं वो लगातार चलता रहेगा। You know, but one thing, even as I finish, और just जैसे like मैं David, I would like to say it was good for me to be afflicted. और जैसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं दाऊद की तरह बोलना चाहता हूँ कि अच्छा था कि मैं टूटेपन से गया And I गुजरा। want to thank God when I was afflicted that He never left me. जब मैं टूटेपन से या दर्द से जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। He was carrying me in His arms. वो मुझे अपने बाहों में लेकर उठाकर चल रहा था। Even today He is with us. आज भी वो हमारे साथ है। You must be going through a terrible time now. शायद आप इस बहुत तकलीफ से जा रहे होंगे You must be saying, "Arey, I am having a horrible time." और आप सोचते होंगे कि कैसा मेरा दर्द भरा समय है। Let me tell you, God is decorating you. जानो कि परमेश्वर आपको सजा रहा है। Whatever we go through, whatever He does in our lives is for our good. और जो भी हम परिस्थिति से जा रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, वो हमारे भले के लिए है। And that is to make us all like His Son, Jesus Christ. वो सब कुछ जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनाने के लिए। Amen. The transformation that is taking place in us. वो जो बदल आ रहा है हमारे जीवन में, The work of the Holy Spirit that is going through us. जो पवित्र आत्मा का जो बदल कार्य हो रहा है, It transforming us just to be like His Son, Jesus. पूर्ण हृदय से बदल रहा है और प्रभु यीशु मसीह की जैसे बना रहा है। I want to stop here. और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। Wishing you all the best. और आपको अच्छा समय और अच्छा कार्य घोषित करता हूँ। When we meet in person, और जब हम मिलेंगे, we can always talk what all breaking did in my life and what is the process, how horrible it is. But there is more good that happens than the bad. हम देखते कि हम इसके बारे में बात करेंगे जो हम जिस टूटेपन से हम जा रहे थे, दर्द से जा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि इस टूटेपन में भी भला ही उत्पन्न होगा, Our बुरा God is नहीं। the God of comfort. और हमारा परमेश्वर सांत्वना का परमेश्वर है। He does break us not to finish us off, वो हमें टूटने देता है, हमें खत्म करने के लिए नहीं, but He does break us to decorate us and to make us like His Son Jesus. वो हमें टूटने देता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे के जैसे बने। And one day when we stand in front of Him, और जब हम उसके सामने खड़े रहेंगे एक दिन, He will surely give you a medal of overcomer's medal.
और नक्की है कि आपको जो विजय का मेडल मिलेगा overcomer's crown. और जो विजय से बढ़कर जो मुकुट है वो मिलेगा। Thank you. धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Have a wonderful day. एक अद्भुत दिन आप बिताएं Your future is good in our Lord Jesus Christ. और आपका भविष्य अच्छा है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। God has paid by His own precious blood for your goodness. अब प्रभु ने अपने लहू का दाम चुकाया है आपके भले के लिए। And whatever you are going through, और जो भी आप परिस्थिति से जा रहे हैं, good will happen to you. अच्छा भला होगा आपके You जीवन will come out as an overcomer. और आप उसमें से विजय से बढ़कर बाहर निकलेंगे। Your goodness has been paid for by His own precious blood. और आपके भलाई के लिए वो दाम चुकाया गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू का। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen. आमीन।